2019 आईपीएल फाइनल तो आप सभी ने देखा होगा, जो कि मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में चल रहा था। कभी मुंबई इंडियंस आ गई थी, कभी चेन्नई सुपर किंग आ गई थी और आखिरी बॉल तक ये मैच गया था जहां पर मुंबई इंडियंस जीत गई थी। इस मैच की इतनी ज़्यादा हाइप थी कि इंटरनेट के ऊपर इसकी जो व्यूवरशिप थी वो करीबन 1,86,00,000 थी। लाइव इतने सारे लोग इसको देख रहे थे, जहां पर ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में आज तक कभी भी इतनी व्यूवरशिप नहीं गई थी जो कि इस फाइनल मैच में गई थी, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और यहाँ पर जब धोनी आउट हुआ था तो लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरीके का था। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इस धरती पर जब से इंसानों का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक इस पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पृथ्वी में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी नहीं हुआ जो हो चुका है अब 415 ppm। यहाँ पर ये जो आखिरी 15 है वो आखिरी कुछ 3 सालों में ही जमा हो चुके हैं। मतलब इसमें 15 ppm ऐड हो चुके हैं, जो कि नापा है माउना लुआ हवाई ऑब्जर्वेटरी ने। वो भी ऐसी जगह पर नापा है जहाँ पर ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना ही वहाँ पर इंसानों का नामो निशान है, लेकिन फिर भी उस जगह पर 415 ppm है, जो कि इस पूरी पृथ्वी का एवरेज है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को इस पृथ्वी से तभी कम किया जा सकता है जब यहाँ पर पेड़ों की मात्रा ज़्यादा की जाए, जिस वजह से चाइना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान जैसी कंट्री पेड़ लगाए जा रहे हैं अपनी कंट्री में, लेकिन और लोग पेड़ काट रहे हैं लेकिन बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, वहाँ पे 5 स्टार होटल बनवा रहे हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर कभी जंगल हुआ करता था। और पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर होता है, जिसको लोग हटाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी एक तरीके का नर्क बनती चली जा रही है, जिसके ऊपर अब बताने की जरूरत नहीं है कि पेड़ कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हालत ये है कि इस पूरी पृथ्वी की जो हिस्ट्री थी उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बन चुका है पृथ्वी में। दुनिया भर में कई कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो अपने कैदियों को बेल पर छोड़ भी देती हैं ताकि वो कुछ वक्त तक अपनी फैमिली के साथ में रहे, लेकिन उनको पुलिस स्टेशन में जाकर सिग्नेचर करने होते हैं ताकि पुलिस को पता रहे कि हाँ ये इसी इलाके में मौजूद है या फिर इसी शहर में अभी भी रह रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ कंट्रीज कुछ डिवाइस लगाती है, मॉनिटरिंग डिवाइस, जिसको एंकल मॉनिटरिंग डिवाइस भी कहा जाता है, जो कि उनके पाँव पर बांध दिया जाता है, जिससे कि वो कभी भी पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकते, क्योंकि पुलिस हमेशा उनको मॉनिटर करती रहती है जीपीएस के जरिए या फिर किसी और डिवाइस के जरिए, जिसकी वजह से उनको पता रहता है कि हाँ ये इस लोकेशन पे है। लेकिन नीदरलैंड के अंदर इस डिवाइस की अपडेट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से करीबन 450 क्रिमिनल की एंकल मॉनिटरिंग डिवाइस काम करना बंद कर गई, जिसकी वजह से कई घंटों तक उनको ये नहीं मालूम था कि ये कैदी इस टाइम पर है कहाँ। एक स्टडी में ये पाया गया है कि 90% अमेरिकन जिस स्टेट में पैदा होते हैं वो इस स्टेट में कभी भी नहीं रहते, वहां से माइग्रेट कर ही जाते हैं लाइफ के एक ना एक टाइम पर। और इसी के साथ साथ करीबन 60% अमेरिकन कंट्रीज तक चेंज कर लेते हैं अपनी। ज्यादातर लोगों के अंदर एक बहुत बुरी आदत रहती है कि वो कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं अपनी नेचर्स कॉल करने के लिए। लेकिन वही लोग जब विदेशों में जाते हैं तो मतलब ऐसे रहते हैं कि भैया हमसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बंदा तो कहीं है ही नहीं, मतलब हम तो हर जगह सही रहते हैं, लेकिन अपने देश में आके नौटंकी चालू हो जाते हैं। लेकिन चाइना के जो लोग होते हैं वो जब टूरिस्ट बन के दूसरे देशों में जाते हैं तो उनकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ के लोग अक्सर यही काम कर देते हैं जो अपने देश में कर रहे होते हैं। कहीं भी खड़े हो जाएंगे ये करने के लिए, कहीं भी थूक देंगे, कहीं भी चिंगम फेंक देंगे, कहीं भी कुछ भी कूड़ा वूड़ा फेंक रहे हैं, तो इनकी विदेशों में काफ़ी ज़्यादा इमेज ख़राब हुई पड़ी है, जिसकी वजह से जब ये विदेश घूमने जाते हैं तो इनको ख़ास तौर पे एक पर्चा थमा दिया जाता है कि भैया ये चीज़ें नहीं करनी है आपको विदेश में जाके। क्रूज शिप में घूमने का हर बंदे का एक सपना रहता है कि एक ना एक दिन क्रूज शिप में ज़रूर घूमने जाना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि हर क्रूज शिप के अंदर एक छोटा सा मुर्दाघर ज़रूर होता है, जहाँ पे 10 से 20 बॉडीज़ को आराम से संभाल कर रखा जा सकता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हर साल क्रूज शिप के अंदर 200 लोगों की जान चली जाती है, खास करके तब जब उसमें सीनियर सिटीजन ज़्यादा होते हैं। नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर वो सप्लाईज तो भेजते हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई धोबी घाट नहीं है, जिस वजह से वो कपड़े नहीं धो सकते वहाँ पे, जिस वजह से नासा वाले अपने कपड़े स्पेस में ही फेंक देते हैं, जहाँ पर जब वो धरती पर नीचे गिर रहे होते हैं तो री एंट्री के वक्त में वो अपने आप जलकर
राख हो जाते हैं। बर्लिन के अंदर उस जगह पर पार्क बना दिए गए हैं जहां पर हिटलर ने खुद को गोली मार दी थी और इसी के साथ साथ जहां पर उसको दफनाया गया वहीं पर बच्चों के लिए पार्क और इसी के साथ साथ झूले वगैरह लगा दिए गए हैं। ब्रिटेन के अंदर एक लाइब्रेरी है जिसको ब्रिटिश लाइब्रेरी भी कहा जाता है, जहां पर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत बड़ी कलेक्शन है बुक्स की, जहां पर अगर आप 5 बुक्स डेली की पढ़ भी लेते हो, हालांकि मुश्किल है लेकिन मान लेते हैं पढ़ लेते हो, तो आपको करीबन 80,000 साल लग जाएंगे ये सारी बुक्स को पढ़ के कंप्लीट करने में। टकीला की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा मदद बैट्स यानी कि चमगादड़ करते हैं, क्योंकि जिस प्लांट से टकीला बनता है वो एक्चुअली में पॉलिनेट बैट्स ही करते हैं। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।